झोपड़े के द्वार पर माँ तो है नहीं, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए दीपक के समान बैठे हुए अलाव सेक रहे थे। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज़ निकलती थी जिससे दोनों का कलेजा थर थर काँपता था। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। बाप का नाम था घीसू। So this story is about two characters, actually three characters. The duo of father and son, who are the trained drunkards. Father name is Ghisu and son name is Madhav, and the name of son's wife is Budiya. चलो फिर क्या हुआ, घीसू ने कहा लगता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। मतलब ये लोग बाहर बैठे हैं और अलाव सीख रहे हैं। अंदर उसकी बीवी क्या है कि वो प्रसव वेदना से दहाड़े मार रही है। तो माधव चिड़चिड़ा होकर बोला, मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख के क्या करूँगा। फिर उसका बाप बोलता है, अरे तू बड़ा बेदर्द है साले, साल भर जिसके साथ चैन सुख से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। फिर आगे क्या हुआ, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। कहने का मतलब जो घीसू बुधिया और माधव थे वो चमार जाति के थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो दिन भर चिलम पीता, इसलिए उसे कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 दिन फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेचकर आ जाता। और जब तक वो पैसे चलते थे दोनों इधर उधर की गप्पे मारते और उसके बाद मारे मारे फिरते। गांव में वैसे काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती लोगों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम होते थे, मगर इन दोनों को गांव वाले भी उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। आगे प्रेमचंद भी कहते हैं, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती, क्योंकि इतना इस तरीके की सिचुएशन थी कि दोनों में से किसी एक को काम मिल जाए तो दूसरा मन महसूस कर रह जाता। यही साधु की प्रवृत्ति है कि जो आए जो जाए उसे कुछ मन तो उसका करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तो वही कहते हैं, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति थी ही नहीं। फते चीड़थड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिया करते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊँखें उखाड़ लाते और रात भर चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 7-8 साल की उम्र काट दी। 60 साल की उम्र काट दी। और माधव भी सपूत के नाम पर कपूत बेटे की तरह बाप के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भूनकर खा रहे थे। तो आगे कहानी अब आगे तो आगे का थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। क्या है, उस रात वो किसी खेत से आलू खोद कर आए थे और उनको भून के खा रहे थे। और जो माधव की बीवी है वो अंदर लेबर पेन से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी।